दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के पास 249 करोड़ 249 करोड़ 63 लाख इतना ये कैपिटल है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के पास 164 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। और वो गलती हो गई और ये सुधार कर रहा हूँ मैं अपनी। और भारत स्वाभिमान के पास 9 करोड़ 97 लाख का यह कैपिटल है। आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान के पास 1 करोड़ 69 लाख रुपए का कैपिटल है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, इन दोनों की स्थापना 2011 में हुई है, इसीलिए अभी उसका हम 2012 में आपको हिसाब बताएंगे। ये हुआ कि हमारे पास टोटल जो कैपिटल है वो कितना है हमारी संस्थाओं के पास। अब हम बात करते हैं कि संस्था ने अभी तक जनसेवा के कार्यों में कितना खर्च किया है। जनसेवा के कार्यों में मैंने बताया आपको कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हमारा जो सबसे पुराना ट्रस्ट है, 1995 से हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने, जैसे मैंने पहले बताया कि हम किस तरह के कामों में हमने व्यय किया, तो कुल अभी तक 600 यह विवरण है टोटल 17 साल का। जब से ट्रस्ट बना है तब से आज तक का है यह हिसाब। 685 करोड़ 25 लाख रुपए का हमने जनसेवा के कार्यों में खर्च किया है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के द्वारा हमने व्यय किया है 53 करोड़ 92 लाख रुपए जनसेवा के कार्यों में खर्च हुआ है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के द्वारा अभी तक 11 करोड़ 51 लाख खर्च किया गया है। आचार्य कुल शिक्षण संस्थान के द्वारा 34 लाख का खर्च अभी तक किया गया है। और ये पूरी जानकारी के लिए आप सभी ये साइट हमने चालू कर दिया है, जो www.divyoga.com पर कोई भी जाकर के पूरा इन संस्थाओं के विवरण और डिटेल जान सकता है। आज हमें खुशी है, हमें प्रसन्नता है कि जिस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी ने अनेक क्षेत्रों में अनेक कार्यों में विश्व स्तरीय कार्य किए हैं, विश्व स्तरीय हमने एक स्थान पाया है, उसी तरह से अपने संस्थान का संपूर्ण आय व्यय और विवरण पूरे देश और आम जनता के लिए प्रस्तुत करने में हमारी संस्था भी आज अग्रणी हुई है, प्रथम हुई है। इस बात का हमें गर्व है और मैं देशवासियों को ये बात कहते हुए हमें प्रसन्नता है, जिस तरह से देश के करोड़ों भाई बहनों ने बड़े प्यार से 1 रुपया से लेकर के 100 रुपया भी दिया हो, चाहे 1000 से लेकर के लाख भी दिया हो, आपके पैसे का एक एक हिसाब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम आह्वान करते हैं पूरे देशवासियों से, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयत्न से यहाँ एक बहुत विशाल धर्मशाला बनाई गई है, जिस धर्मशाला के अंदर 1000 से ज्यादा लोग फ्री ठहर सकते हैं, जहाँ सभी तरह की व्यवस्था है और 5000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, अभी भी करते हैं। इसके अतिरिक्त 2 लाख जो निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं और उसको बढ़ा करके 11 लाख करने की जो योजना है, ये सारे खर्चे जो लोगों के द्वारा दिया हुआ दान है उसके द्वारा ही संचालित होता है। एक बात बार बार पूछी जाती है दवाओं के मूल्य को लेकर के, वो भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जितनी भी हमारी औषधियां हैं उनका बाजार भाव से आप मूल्य देखेंगे, जो कंपनियां 100-150 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनसे आप 25% से लेकर के 100% मूल्य कम पाएंगे। और किसी किसी दवा का मूल्य तो कई हजार गुना कम है। जैसे हीरे की भस्म बाजार में यदि 20,000 रुपए की 1 ग्राम मिलती है तो मात्र 2,000 रुपए की उपलब्ध कराते हैं। मोती पिष्टी यदि बाजार में 200 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक की ग्राम मिलती है तो हम मात्र 30 रुपए की 1 ग्राम उपलब्ध कराते हैं। जिस समय हमने एलोवेरा जूस उपलब्ध कराना शुरू किया उस समय बाजार में इसका मूल्य 1200 रुपए हुआ करता था, हमने 200 रुपए में उपलब्ध कराया। और भी जितनी भी आयुर्वेद के गुग्गुल हैं, वटी हैं, अवलेय हैं, चूर्ण हैं, जो भी मेडिसिन है वो हमने
रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेकर के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जो भी उसमें न्यूनतम मूल्य रखा जा सकता था उस पर हम उपलब्ध कराते हैं। जो भी गरीब आदमी पतंजलि योगपीठ में आता है उसमें हम उसको दवाओं के मूल्य में छूट से लेकर के अत्यंत गरीब व्यक्ति को पूरी दवा निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैंने इसलिए बताया कि उसका उद्देश्य भी महर्षि चरक, सुश्रुत, पतंजलि आदि ऋषियों ने जिस उद्देश्य के लिए आयुर्वेद की स्थापना की थी उसी उद्देश्य को लेकर के योग और आयुर्वेद हमारे ऋषियों की परंपरा और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि हम सेवा के कार्यों से कई जगह पर, क्योंकि हम कोई किसी तरह से कोई लोगों से पैसा भी लेते हैं तो वो टोटल जो आय है उसमें से यदि कोई भी पैसे का कमाई होती है तो पूरी तरह से वो संस्था के जन उपयोगी कार्यों में ही व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के द्वारा जो भी कहीं से आय होता है, जो दान मिलता है, औषधियों से पैसा मिलता है, उसका टोटल खर्चा उन्हीं कार्यों में ही संस्था के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, जनसेवा के कार्य हैं, उसी में ही 100% व्यय किया जाता है। ये आप बात करें जो देखिए टोटल, देखिए इसमें दो तरह के हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैंने बताया जो कैपिटल है वो मैंने आपको बता दिया, आप जोड़ लें। दूसरा जो है, जो हम लोगों ने जो व्यय किए वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास आया था, हमने खर्च किया, आने का हमारे पास है, खर्च करने का रिकॉर्ड भी हमारे पास है। दूसरा वो है, दोनों को मिला करके 1100 से ज्यादा हो जाता है, टीडीएस वगैरह कटता है। दूसरा जो टैक्सेशन का है वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन और सिस्टम के हिसाब से होता है। हाँ, उसका पूरा 100% पालन किया जाता है। जो मैं आंकड़े इकट्ठा करके ले आया था वो मैंने आपको बता दिया है। कोई भी भाई कभी भी उन आंकड़ों को देखना चाहे, जानना चाहे, व्यवस्थित ऑथेंटिक जो ऑडिट जो बैलेंस शीट है वह हमारे इंटरनेट पर हर एक किसी के लिए 24 घंटा उपलब्ध है और आगे आने वाले समय में भी हम उसको अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि हमारा ऑडिट होने के बारे में बताएं। जो सब कंपनियां गवर्नमेंट है, जो उनके बारे में। हाँ देखिए, इस संदर्भ में मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था, क्योंकि जितने भी कंपनियां हैं उन कंपनी को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सारी जानकारी लेकर के सब पता कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपको पता है, आरटीआई के तहत आप सब ले सकते हैं। आरटीआई में आप वहाँ आप जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है अगर ट्रस्ट के ऊपर कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स नहीं लगता है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंदर जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन टैक्सेशन की जो बात है, जिस तरह से सरकार की व्यवस्था है उसी के जो भी सरकार की व्यवस्था है उसी के अनुसार वो भी संस्थाएं चलती हैं। वह आप आरओसी के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो जानकारी प्लीज सुन लीजिए, ट्रस्ट के विषय में कोई भी जानकारी आपको कहीं से भी प्राप्त होने में सरकार की व्यवस्था के तहत अभी तक व्यवस्था नहीं थी। वो व्यवस्था हमने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के माध्यम से पहली बार देश के अंदर शुरू की है। यही व्यवस्था हम चाहते हैं कि वो पूरे देश के अंदर और भी लोग पहल करें। और जहाँ तक प्लीज सुनिए, जहाँ तक कंपनी के विषय में है, आप आरओसी के द्वारा मेरी बात को आप ध्यान से सुन लें, सारा डिटेल वहाँ पर है। ऐसा है, टैक्स का डिटेल जो है इन सारी संस्थाओं का डिटेल बैलेंस शीट पर है। प्लीज आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूँ कंपनी का डिटेल आप आरओसी से प्राप्त करें, ट्रस्ट का डिटेल www.divyoga.com के द्वारा प्राप्त करें।
संपूर्ण जानकारी ये 2 चैनलों के द्वारा देशवासी कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी दान और दवा दोनों का ही है। मिले हैं दिल्ली में जाके, और जो योग ग्राम है आपका, उन्होंने 130 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। नितिन गडकरी देखिए आरोप किसी के ऐसा एक बात मैं बता, प्लीज सुन लो, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। आरोप और प्रत्यारोप लगा लेने से मात्र से कोई दोषी इस रूप में नहीं होता है। ये सारे आरोप मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये तो आरोप लगाने की शुरुआत है। जिला प्रशासन क्योंकि दूसरी बात सुनिए ऐसा है, जो 120 बीघा जमीन की आप बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो केस पेंडिंग है एसडीएम के यहाँ। उतनी ही 120 बीघा जमीन उससे बढ़िया जगह पर वो लैंड ट्रांसफर का मामला है, वो कब्जे का मामला नहीं है। ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प है, देश का एक भी पैसा हमारे को ये संस्था सेवा के नाम पर विदेशों में नहीं ले जाना है। यदि स्कॉटलैंड के अंदर आइलैंड है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके के अंदर रजिस्टर्ड है। वहाँ का वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और वहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं, वो मेंबर बनते हैं, वहाँ से दान देते हैं और उसके द्वारा वो संस्थान को चलाते हैं। वहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी है।